वेलकम टू वायु डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम द्रव्य गुण पेपर 2 कैसे पढ़ें। अगर आपको भी लगता है कि द्रव्य गुण का पेपर 2 सिलेबस बहुत बड़ा है और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, कैसे पढ़ें एंड याद कैसे करें, इतना सारा द्रव्य है कैसे याद रखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हमारे सिलेबस में टोटल 97 द्रव्य हैं जिनका हमें बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, मॉर्फोलॉजी, गण और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। पर क्या आपको ये सारी याद होनी चाहिए? नहीं। 97 द्रव्यों की जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो है बॉटनिकल, फैमिली नेम, रस पंचक और पार्ट यूज्ड। ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। क्यों? यही आपको क्यों याद होनी चाहिए ये आपको आगे पता लग जाएगा। रस पंचक, अब क्या रस पंचक याद करना सिंपल है? नहीं, इसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सब कुछ होता है। तो क्या इसके लिए कोई इजी ट्रिक है? तो बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको पता हो रस कौन कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इन रसों का गुण होता है, जैसे अगर मधुर रस होगा तो स्निग्ध, शीत और गुरु होगा। अम्ल होगा तो स्निग्ध, उष्ण या लघु होगा। इसी तरह जो आपका विपाक होता है, जैसे मधुर और लवण रस का विपाक होता है मधुर, अम्ल रस का अम्ल, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक। अगर आपको एक चीज़ पता हो तो आप उससे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मधुर है, अगर मधुर विपाक है तो आपको डेफिनेटली पता है उसका रस मधुर है। अगर मधुर रस है तो आपको पता है कि उसका गुण स्निग्ध, शीत और गुरु है। इस तरीके से आप रस पंचक भी बहुत इजीली लर्न कर सकोगे। अब मैंने ऊपर पेपर 1 एंड पेपर 2 हेडिंग क्यों दी है? जैसे ये जो रस, गुण, वीर्य, विपाक है ये आप पेपर 1 में पढ़ते हो। अगर आपने वहाँ पे इस पे अच्छे से पढ़ा होगा तो वो चीज़ आपको पेपर 2 में हेल्प करती है। ये जो कोरिलेशन आप देख रहे हो ये आप पेपर 1 में पढ़ोगे। अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़ लिया तो आप पेपर 2 में इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकोगे। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी द्रव्य गुण। सबसे इम्पॉर्टेंट, इतने सारे प्लांट्स कैसे पढ़ें? तो इसके बहुत सारे अलग अलग सेग्रीगेशन के तरीके हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज्ड, उसकी छाल यूज़ हो रही है, उसकी लीव्स यूज़ हो रहे हैं, रूट यूज़ हो रहे हैं। आप उन बेसिस पे प्लांट्स को उन द्रव्यों को डिवाइड कर देते हो और फिर उन्हीं ग्रुप वाइज आप उन्हें पढ़ते हो। ये हो गया पार्ट यूज़ के बेसिस पे। इससे क्या होता है, इससे आपको मॉर्फोलॉजी भी याद हो जाती है और हाँ, मॉर्फोलॉजी भी याद हो जाएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन सिमिलर सी हो जाती है। इसी तरीके से मुख्य कर्म हो गया कि मुख्य कर्म कौन सा है। जैसे हम ले लें कि मेध्य, अगर उस प्लांट का मेध्य मुख्य कर्म हो गया तो जैसे मंडूकपर्णी हो गई, ऐंद्री हो गई, शंख पुष्पी हो गया, ज्योतिषमती प्लांट्स हो गए। ये सारे जो प्लांट्स होंगे इनका कर्म सेम होगा, कहीं ना कहीं इनके रस पंचक में भी सिमिलैरिटी होगी, तो वो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद फैमिली बेसिस पे कर सकते हो या सिलेबस वाइज कर सकते हो। एक जो सबसे फेमस है वो है कि आप जैसे कटु कटु उष्ण, यानी वीर्य, विपाक और रस, ऐसे जिस भी प्लांट्स के ये सेम है आप उन प्लांट्स को ले लो। मधुर, मधुर शीत, जिन प्लांट्स के ये सेम है आप उन प्लांट्स की अलग अलग लिस्ट बना लो। इससे क्या होगा, ये वाला ज़्यादा यूज़फुल होता है और मोर मेजॉरिटीली यूज़ होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपको रस पंचक पता लग गया, रस पंचक से ही आप जो दोष कर्म है वो निकाल सकते हो। तो इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वो रस पंचक है और इसी से आप दोषकर्म डिफाइन कर लेते हो। दोषकर्म डिफाइन कर लेते हो तो आप आमिक प्रयोग भी बहुत अच्छे से बता पाओगे। इसलिए ये वाला भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट, कि ये चैनल आपको कैसे हेल्प करने वाला है। तो इस चैनल पे सबसे पहले हम जो इसमें से अब हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिलेबस वाइज वाली। तो क्या करेंगे, हमारे चैनल पे सिलेबस वाइज लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियोस आएंगी। एक एक जो आपके प्लान्स है A to Z वैसे हम सीरीज़ रखेंगे, ठीक है। उसमें आप लॉन्ग फॉर्म में पढ़ सकते हो। तो इन सेग्रीगेशंस का क्या, हम बीच बीच में इन सेग्रीगेशंस के अकॉर्डिंग भी वीडियो डालते रहेंगे। एक बार आप प्लांट को पढ़ लो, उसके बाद आपको जो सेग्रीगेशन अच्छा लगता है उसमें उस प्लांट्स को सेग्रीगेट कर लो और उसी के हिसाब से पढ़ते चलो, तो वो आपको लर्न करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, एक द्रव्य एक लाइन, यह हमारी सीरीज़ है जो हम शॉर्ट्स के फॉर्म में या इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में डालते हैं
और इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो में होता क्या है, एक द्रव्य एक लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम वो द्रव्य लेते हैं और एक लाइन में हम उसका जो मुख्य क्रम है उसको बताते हैं। और उस वीडियो में बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, रस पंचक पार्ट यूज़ नहीं है, पर हम उसे ऐड कर देंगे अगली वीडियोस में। और कुछ आमिक प्रयोग उस 1 मिनट की वीडियो में होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। उससे आप ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको लर्न करने में आसानी होगी। आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आप पूरा द्रव्य पढ़ सकते हो। इस एक द्रव्य एक लाइन की सीरीज़ में आप उस वीडियो के या उस द्रव्य को शॉर्ट में पढ़ सकते हो। तीसरा, आप सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई और भी तरीका हो पढ़ने का जो हमने नहीं बताया हो, आप कमेंट करिए। उसके बाद याद नहीं होता है, अब चलिए किसी तरह हमने सब कुछ पढ़ लिया, याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। आप वीकली रिवाइज करिए, मंथली रिवाइज करिए। अब जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो सेकंड प्रॉफ का एग्ज़ाम होगा नियर अबाउट दिसंबर में, और उसके बाद कुछ अभी एक न्यू बैच सेकंड प्रॉफ में आई होगी। तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम है इन द्रव्य को पढ़ने का, तो इसलिए पढ़िए और पढ़ने के बाद रिवाइज करिए। अगर आप पढ़ के छोड़ देते हो तो वह सो श्योर कि ये आपको याद नहीं रहेगा। तो अब क्या करना है आपको, आप वीक में कुछ प्लांट्स पढ़ रहे हैं, 2 4 5 जितने प्लांट्स पढ़ना पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक पेपर लीजिए और आपको उस प्लांट्स के बारे में जो भी याद है वो लिखिए। अगर आपको 1 महीना हो चुका है तो फिर अगर आपने कर्म के बेसिस पे, जैसे दीपनीय कर्म है तो दीपनीय कर्म किन किन प्लांट्स का है उनका नाम लिखिए, आपको जो याद आ रहा है वो लिखिए। इसे हम एक्टिव रिकॉल भी कहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है और आप कितना याद कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कितनी रिटेन रह रही है आपको। इस तरीके से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितने रिवीजन की ज़रूरत है। कि आपको सब कुछ याद है या आपको बहुत 50% याद है, 20% याद है। इससे आपको ये पता लगेगा कि क्या आपकी रिवीजन सही से हुई है, क्या आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको पेपर में भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अब जो हमारा चैनल है, फ़िलहाल इस पर रस शास्त्र की वीडियोस डाली जा रही हैं और द्रव्य गुण पेपर 2 की वीडियोस डाली जाएंगी। 6 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम आपका रस शास्त्र का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस कंप्लीट करें और द्रव्य गुण के पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट करें। साथ ही साथ जो हमारी सीरीज़ है एक द्रव्य एक लाइन, वो भी आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। बाकी आपके जो डाउट्स हैं उन्हें कमेंट करिए, जो सजेशंस होंगे वो भी कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।